अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो इसमें हमने इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, इसके 6 पार्ट्स हैं। तो उसको हमने बताना है कि इस पे कौन सी इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई हुई हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ भी पढ़ेंगे और जिस प्रॉपर्टी के तहत रेलेवेंट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट होगा, साथ हम उसको भी सोल्व करेंगे और सीखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। जी बेटा, तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बेटा, इसका एक जो दूसरा नाम है वो क्या है? अ डिवीजन इनटू 3 कैटेगरीज। अ डिवीजन इनटू 3 कैटेगरीज। अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये दो रियल नंबर्स के दरमियान सिर्फ 3 किस्म की कैटेगरीज डेवलप हो सकती हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर होगा सेकंड से, या फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इक्वल होंगे, या फर्स्ट नंबर जो है वो लेस होगा सेकंड नंबर से। सिर्फ ये 3 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं अगर आप दो रियल नंबर लेते हैं। या तो दोनों रियल नंबर आपस में बराबर होंगे, या पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा होगा, या पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा होगा। इन 3 पॉसिबिलिटीज के अलावा दोनों नंबर्स के दरमियान में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हों, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। नंबर 1, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए ग्रेटर देन बी एंड, ये किसको शो करता है? एंड को। ये साइन किसका है? एंड का। ये साइन किसका है? एंड का। ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब होगा कि पहला नंबर ग्रेटर होगा सी से। दोबारा देखिए, 3 नंबर्स हैं। अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे से और दूसरा नंबर बड़ा है तीसरे से, अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे से और दूसरा नंबर बड़ा है तीसरे से, तो इसको हम क्या कहेंगे? पहला नंबर बड़ा होगा तीसरे से। इसकी एग्जांपल छोटी सी आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है, पहला नंबर 6 है और दूसरा नंबर जो है वो 4 है और तीसरा नंबर जो है वो 2 है, तो आप देख सकते हैं कि 6 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा है 2 से। इसका मतलब है कि 6 बड़ा होगा 2 से। तो ये प्रॉपर्टी हमें बताती है
इसको कहते हैं ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। इसको उर्दू मीडियम में जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं वो तरसीली खासियत भी पढ़ सकते हैं। तरसीली खासियत के नाम से उन्होंने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये क्या है, अगर पहला नंबर फॉर ऑल कोई से 3 रियल नंबर्स हैं, अगर पहला रियल नंबर बड़ा है दूसरे से और एंड दूसरा रियल नंबर बड़ा है तीसरे से, इंप्लाइज दैट तो पहला रियल नंबर बड़ा होगा तीसरे से। इसका सेकंड केस भी डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि फॉर ऑल अगर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ अगर पहला नंबर छोटा है दूसरे से और दूसरा नंबर छोटा है तीसरे से, तो इसका मतलब ये होगा कि पहला नंबर छोटा होगा तीसरे से, पहला नंबर छोटा होगा तीसरे से। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज दो किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज की। पहली प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या देखेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि अगर आपके पास एक फॉर ऑल 3 रियल नंबर्स हैं, 3 रियल नंबर्स हैं, इफ अगर ए बड़ा है सी से, बी से, दूसरे नंबर से, इंप्लाइज दैट ए प्लस सी ग्रेटर होगा बी प्लस सी। यानी क्या किया कि जो तीसरा रियल नंबर है वो अगर इनइक्वालिटीज की दोनों साइड में ऐड कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा देखिए कि अगर आपके पास क्या है कि 5 ग्रेटर देन 4 है और तीसरा कोई नंबर आपके पास अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो ये 6 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब फिर देखिए, फिर बेटा ध्यान से समझ लें कि अगर कोई 3 रियल नंबर हैं जिनमें से पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से और अगर हम इनइक्वालिटीज की दोनों साइड पे कोई तीसरा नंबर ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन भी इसी तरह है, इफ अगर a लेस देन b है, a लेस देन b है यानी कि पहला नंबर छोटा है दूसरे नंबर से, तो अगर मैं कोई तीसरा नंबर ऐड कर दूं तो भी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थी आपकी तीसरी प्रॉपर्टी जिसको एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसकी बेस पे तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी बेस पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर आपको दिया गया है फर्स्ट, वो इसी की बेस पे है। अब वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 स्टेटमेंट है बच्चों कि -3 लेस देन -2 implies that -3 लेस देन -2 अगर आपके पास -3 लेस देन -2 है, implies that तो 0 जो है वो लेस होगा 1 से, 0 जो है वो 1 होगा लेस से। अब इसका जो आंसर है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसका इस प्रॉपर्टी के आगे जो आप प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 की हम स्टेटमेंट पढ़े तो वो कहता है नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। तो ये जो इनइक्वालिटी के ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया है वो प्रॉपर्टी हमने बतानी है। तो बेटा इसका जो आंसर है वो क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी।
अब एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे लगी, इसको अगर आप चेक करें तो ये क्या था, -3 लेस देन -2 है। अगर मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर दूं, यानी कोई तीसरा नंबर ऐड कर दूं, तो क्या होगा, इधर 0 बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी इस इनइक्वालिटी का ये जो रिजल्ट आ रहा है वो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ 3 ऐड करने से आ रहा है। तो अभी हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा, अगर किसी इनइक्वालिटी में कोई तीसरा नंबर ऐड कर दिया जाए, ये सेकंड ऑप्शन में देखिए, अगर पहला नंबर छोटा है दूसरे से और इसमें कोई तीसरा नंबर ऐड कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए -3 लेस देन -2 था और इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चों गौर से देखिए, इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन रिजल्ट में जो आंसर आ रहा है इनइक्वालिटी की इस साइड पर 0 आ रहा है और इनइक्वालिटी की इस साइड पर 1 आ रहा है। तो ये सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबल है जब हम इधर 0 कैसे आ सकता है, अगर -3 के साथ में +3 ऐड कर दूं, इधर भी -2 के साथ 3 ऐड कर दिया तो क्या हुआ, 0 लेस देन 1 आ गया, हमारी इनइक्वालिटी का रिजल्ट आ गया। तो ये इनइक्वालिटी का जो रिजल्ट आया है वो किस वजह से आया है, एडिटिव प्रॉपर्टी की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर है वो क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर जो 3 है, इसका पार्ट नंबर जो 3 है उसकी स्टेटमेंट भी ऐसी ही है। पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 में वो कहता है कि 1 इज ग्रेटर देन -1, 1 इज ग्रेटर देन -1, तो -3 इंप्लाइज दैट -3 ग्रेटर हो जाएगा -5 से, -3 ग्रेटर हो जाएगा -5 से। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो जो आएगा वो भी इसी तरह आएगा, और इसका जो परफेक्ट आंसर है, जो मसलन हम प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, वो भी क्या होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। वो क्यों आएगी उसको भी सॉल्व करके चेक करके देख लें। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इनइक्वालिटी क्या है, 1 ग्रेटर है -1 से। अब आप बनाना क्या चाहते हैं, इधर -3 बनाना चाहते हैं, तो ये इसी सूरत में बन सकता है कि अगर आप दोनों तरफ 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इधर -3 बन जाएगा और इधर -5 बन जाएगा, और इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और हमने जो नया नंबर ऐड किया है वो क्या है, -4। तो ये हमारी जो ये वाली एडिटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर जाता है। तो ये बेटा दो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के जो हैं ये एडिटिव प्रॉपर्टी की बेस पे सॉल्व हुए हैं, और इन दोनों पार्ट्स का जो आंसर है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद फर्दर हम चलते हैं नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज बच्चों हमने डिस्कस कर ली। पहली ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, उसके बाद ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी है, और तीसरी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बड़े ही तवज्जो से और ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, जबकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। कैसे होगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी बच्चों तवज्जो से बड़े ध्यान से ये प्रॉपर्टी को समझना है। बात वहीं से शुरू होगी, ये नंबर 4 प्रॉपर्टी है, बात वहीं से शुरू होगी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी ग्रेटर देन 0, यानी तीसरा जो नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है वो क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वो तीसरा रियल नंबर जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसकी 2 केसेस बनते हैं। नंबर 1, इफ अगर a less than b implies that ac
लेस देन बी सी होगा। अगर सी पॉजिटिव है, तीसरा नंबर पॉजिटिव है और पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, तो तीसरे नंबर से इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह सेकंड केस है इसका, इफ ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लें कि फॉर एग्जांपल के 4 बड़ा है 3 से और कोई तीसरा नंबर पॉजिटिव नंबर जो है वो फर्ज करें वो मैं 5 ले लेता हूं पॉजिटिव नंबर, तो दोनों तरफ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 बड़ा ही रहेगा 15 से और पहले भी 4 बड़ा था 3 से, तो हमने क्या किया पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दो केसेस तो हमारे पास कब थे, जब सी क्या था पॉजिटिव था। दो केसेस कब थे, जब हमारे पास सी जो है वो यानी थर्ड नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब दोबारा देखते हैं, इसका ये ए ऑप्शन है और आगे इसकी बी कंडीशन देखते हैं। फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी जो है वो लेस है 0 से, यानी सी अब आपके पास क्या है नेगेटिव नंबर है। सी अब आपके पास क्या है नेगेटिव नंबर है। तो देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी के ऊपर अफेक्ट करता है, इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर अफेक्ट करता है या नहीं करता। जी इधर देखिए इसका पहला ऑप्शन, इफ अगर a लेस देन b इंप्लाइज दैट ए सी ग्रेटर हो जाएगा बी सी से, यानी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन भी है कि इफ a ग्रेटर देन b इंप्लाइज दैट ए सी लेस हो जाएगा बी सी से, ए सी लेस हो जाएगा बी सी से। अब हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल देखिए कि हमने कहा कि फॉर एग्जांपल 2 छोटा है 3 से और कोई नेगेटिव नंबर तीसरा c मैं यूज कर लेता हूं, फर्ज करें वो है -1। वो क्या है -1, ये 0 से छोटा है यानी नेगेटिव नंबर है। तो जब आप 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, -2 बड़ा हो जाएगा -3 से, -2 बड़ा हो जाएगा -3 से। तो बच्चों एक चीज हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी इनइक्वालिटी साइन आपके पास हो और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम बाकी के इस क्वेश्चन के पार्ट्स करेंगे जिसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगेगी और साथ में हम प्रूव भी करेंगे कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से सेटिस्फाई हो रहे हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट तो जो बेटा जरा करनी है, इसमें वो कहता है कि -5 लेस देन -4 सिंस -5 लेस देन -4, लेकिन रिजल्ट में क्या आ रहा है 20 ग्रेटर देन 60, 20 ग्रेटर देन 60। अब ये कैसे बना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि इनइक्वालिटी का साइन उस वक्त चेंज होता है जब किसी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का जो आप नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये आंसर किस तरह आया है
तो वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे कि -5 जो है वो लेस देन -4 है, तो अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं -4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -4 इंटू -4 आ गया, तो ये 20 ग्रेटर देन 16 बन गया। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और सबसे अहम बात क्या कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। आगे बेटा इसी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 भी ऐसा ही है। पार्ट नंबर 4 में क्या है, पार्ट नंबर 4 जी -a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है, लेकिन -a जो है वो ग्रेटर हो गया है 0 से। a लेस देन 0 है तो -a ग्रेटर हो गया है 0 से। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है। इसका पार्ट नंबर 6 भी ऐसे ही है। पार्ट नंबर 6 देखिए, a ग्रेटर देन b है, तो आप इसे क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। इन दोनों का भी जो आंसर है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और इसकी भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट में हमारे पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी बचती है, वो है प्रॉपर्टी नंबर 5, उसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर 5, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। जिस तरह बच्चों आपने ये देखा कि किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, इसी तरह किसी इनइक्वालिटीज के नंबर्स का अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए, इनवर्स ले लिया जाए, तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इसकी डिटेल क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई दो रियल नंबर लिए जाएं, इफ अगर a लेस देन b है तो इंप्लाइज दैट 1 ओवर a ग्रेटर हो जाएगा 1 ओवर b से, 1 ओवर a ग्रेटर हो जाएगा 1 ओवर b से, 1 ओवर a ग्रेटर हो जाएगा 1 ओवर b से। तो ये किस वजह से हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट उसने दिया है और वो है पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5। अब वो कहता है कि इस प्रॉपर्टी का नाम लिखें। प्रॉपर्टी क्या है कि a ग्रेटर देन b है, इंप्लाइज दैट 1 ओवर a लेस देन 1 ओवर b है। तो क्या हुआ, रेसिप्रोकल हो गया। अभी भी हमने जनरल प्रॉपर्टी में पढ़ा कि इनइक्वालिटी का साइन उस वक्त भी चेंज हो जाता है जब हम नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं या नंबर्स का इनवर्स ले लेते हैं, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट में कि a ग्रेटर देन है b, इंप्लाइज दैट 1 ओवर a लेस हो गया है 1 ओवर b से। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल आने की वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसका भी आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स फॉर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा। तमाम इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज जो है वो आपने देखी। 5 प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटीज की। नंबर 1 आपने पढ़ा ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, नंबर 2
आपने पढ़ा ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 आपने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ा और उससे रिलेटेड आपने 3 पार्ट्स भी पढ़े। और नंबर 4 पे आपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, ये आपके सामने है, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े, इनके आंसर ये क्यों आए हैं और इनके नाम प्रॉपर्टीज के ये क्यों रखे गए हैं, उनके लॉजिक्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं। और 5वीं प्रॉपर्टी जो थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी थी, इसके बारे में भी आपने पढ़ा कि इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, इसका आंसर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्यों रखा गया है और यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज हुआ है। ये सारी चीज़ें बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ी और बड़ी डिटेल डिस्कशन थी। उम्मीद है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया।